आर्टिकल 11.2 नेचर ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव की नेचर कैसी होती है ये डिस्कस करेंगे हमारे पास। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूशनल इन नेचर। दीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव्स। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट source of sound vibrates, this vibration causes the vibration of molecules of medium, air, fluid, etc. Ultimately, this initiated vibration is converted into a chain of vibrations after transferring its energy into molecules of medium till sound waves travels through medium. Actually, when any object vibrates, its vibrations show the existence of the kinetic energy. This kinetic energy is transmitted to the medium molecules. साउंड वेव्स जो होती हैं वो हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल होती हैं। उनकी प्रॉपर्टी कैसी है? लॉन्गिट्यूशनल और लॉन्गिट्यूशनल ऐसी वेव्स होती हैं जो प्रोपोगेट करती हैं पैरेलल वेव, तो वो हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल कहलाती हैं। तो साउंड मीडियम के साथ साथ प्रोपोगेट करता है, इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूशनल कहते हैं। और ऐसी वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेट करता है, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा और उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे पास मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक एयर, फ्लूइड एक्सेट्रा। ये हमारे पास मीडियम। जैसे जैसे ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती जाती है, स्टार्ट होना शुरू होती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। वैसे वैसे हमारे पास ये एक चेन बनाता रहता है वाइब्रेशन की, और इसकी जितनी भी एनर्जी होती है वेव की वो सारी कन्वर्ट होती रहती है एनर्जी में। जितनी भी ये वेव्स हैं ये कन्वर्ट होती रहती हैं, ट्रांसफॉर्म्स होती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी। और ट्रांसफ़र एनर्जी किस में करती रहती हैं? जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। और कब तक करती हैं? जब तक ये ट्रैवल करती रहती हैं उस मीडियम में से। मीनिंग अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, एनर्जी है कोई भी, वो मूव कर रहा है तो मीडियम में कर रहा है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है और वो भी वाइब्रेट करते रहेंगे। कब तक? जब तक वो चीज़ उस मीडियम में से पास करती रहती है तब तक। एक्चुअली अगर कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन हो रही है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसके बाद, तो हम कह रहे हैं वो जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली हमारे उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी उस मॉलिक्यूल्स के अंदर या उन वेव्स के अंदर? कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो हम कहते हैं कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो काइनेटिक है। तो ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये वेव मूव कर रही है, एनर्जी मूव कर रही है, इसका मतलब इनके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती जाती है मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स में या उसके पार्टिकल्स में। These molecules transfer acquired kinetic energy to next molecules of the medium. Due to kinetic energy, these molecules start their vibrational movement in forward direction. By this way, vibrational energy produced by the sound wave source is transferred from one point to another point. Sound waves are the combination of compression and rarefactions. और जो एक मॉलिक्यूल एनर्जी लेता है वो अगले मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करता रहता है। और कौन सी एनर्जी होती है? ये काइनेटिक एनर्जी। और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं और आगे की तरफ चलते रहते हैं या मूव करते रहेंगे। और यही वाइब्रेशन जो है वो आगे या सोर्स ऑफ साउंड जो है वो आगे वाइब्रेट करता रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। और ये साउंड वेव्स हम कहते हैं किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का। कंप्रेशन वो पार्ट जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होता है और रेयरफैक्शन वो जहाँ हमारे पास लो प्रेशर रीजन होता है उसको कहते हैं।